सदियों से गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग के लोगों को दबाने का प्रयास जो किया जा रहा है। साथी नमस्कार। हल्द्वानी में जो मामला चला है और बहुत सारे लोग उस पर वीडियो भी बना रहे हैं। मेरा उन लोगों से स्पष्ट कहना है कि आप लोग गलत जानकारी किसी भी व्यक्ति को ना दें। सबसे पहले तो आप ये समझें कि अतिक्रमण हम लोगों ने नहीं कर रखा है। जिसके पक्ष में हम खड़े हैं वो 5 परिवार वहां पर रहते हैं और उनके आने जाने का जो रास्ता है, उनकी रजिस्ट्री में स्पष्ट रूप से 15 फीट का रास्ता दर्शाया गया है और उन्होंने जब प्लॉट खरीदा तो उन्हें 15 फीट का रास्ता मिला हुआ है। अब रही बात जो फौजी भाई हैं, पाठक जी, दया किशन पाठक जी, उनकी भी जमीन जहां पर वो बता रहे हैं, ठीक है, उनकी जमीन वहां पर है। उनकी हालांकि उनके खेत नंबर और खसरा खतौनी जो है वो खेत नंबर उसमें गलत चढ़ाया गया है, गलत चढ़ा हुआ है। खैर, ये भी कोई मसला नहीं था। जब 300 लोग आए वहां पर, उन्होंने जबरन उस सड़क को तोड़ने का प्रयास किया। वो सड़क ये आपका पीडब्ल्यूडी विभाग ने बनाई है। ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इतिहास इसको याद रखेगा कि कोई भी संगठन, किसी भी संगठन की भीड़ जाकर के लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले सकती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कानून से बढ़कर कुछ नहीं है। उन लोगों को भी कानून के समक्ष, एसडीएम साहब के समक्ष, जिला अधिकारी महोदय के समक्ष, जहां वो अब जा रहे हैं वहां उनको पहले जाना चाहिए था। और मैं आपको बता दूं, एक घटना तो हाईलाइट होगी जब ये 300 लोग आए थे। इससे पहले भी कम से कम 60-70 लोग वहां पर आए थे जेसीबी लेकर उस सड़क को तोड़ने के लिए। तो इस तरह की घटनाओं से जो लोगों के मन में जो कानून के प्रति सम्मान है वो कहीं ना कहीं कम होता दिख रहा है। उत्तराखंड पुलिस को, खासकर हल्द्वानी नैनीताल की पुलिस को, सबसे पहले उन लोगों पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया। मैं फिर कह रहा हूं, कानून से बढ़कर कुछ नहीं है, भारतीय संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है। तो भारतीय संविधान के तहत इस तरह के अमर्यादित काम करने वाले लोग, इस तरह के संगठित रूप से भीड़ के माध्यम से और जेसीबी के माध्यम से विदाउट परमिशन, बिना किसी परमिशन के उस जगह पर जाना, उस सार्वजनिक स्थल को तोड़ना जिसमें पब्लिक का पैसा लगा है, जिसमें गवर्नमेंट का पैसा लगा है, उस सड़क को तोड़ना, ये कहीं ना कहीं उन लोगों की अपनी एक तानाशाही, आप उसको तानाशाही कह सकते हैं, और अपना एक समूह, उनको लगता है कि हमारे समूह के ऊपर हम कानून से ऊपर हैं। अर्थात बशर्ते मेरा पुलिस प्रशासन से और कानून व्यवस्था के रखवालों से मेरा अनुरोध है कि अगर इस तरह की घटना से उन लोगों के ऊपर अगर मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं तो इससे लोगों के हौसले बढ़ेंगे और कोई भी भीड़ कहीं भी मॉब लिंचिंग जैसी घटना को अंजाम दे सकती है और उसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। अब मैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, अब लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही है वो मैं आपके पढ़ के सुना देना चाहता हूँ। क्योंकि होता क्या है, सदियों से गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग के लोगों को दबाने का प्रयास जो किया जा रहा है और जो प्रयास आगे को भी किए जाएंगे ऐसा मुझे महसूस होता है, उन लोगों की मानसिक स्थिति कह सकते हैं या उनके पारिवारिक संस्कार कह सकते हैं। एक आप गलत तरीके से, अवैध तरीके से 300 लोग आ रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, उसकी वीडियो स्पष्ट रूप से सब लोग देख रहे हैं, सारा कुछ मामला सोशल मीडिया पर चल रहा है। उसके बावजूद भी उन लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि भाई फौजी के लिए अत्याचार हो गया। अरे अत्याचार हमने नहीं किया है, अत्याचार करने वाले लोग हम नहीं है, और ना ही हमने उनकी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। हमें स्पष्ट रूप से सड़क मिली है, हमारी भूमि पर, हमारे रजिस्ट्री पर लिखा गया है कि आपकी जो घर के आगे से 15 फीट की सड़क बनी हुई है। तब जाकर के हमें जो है उसकी, उसका लोन हमने स्वीकृत कराया बैंक से। हमारी जो सेकंड पार्टी है उसने, उन्होंने अपने भवन का निर्माण कराया। उन्होंने अपनी मेहनत मजदूरी करके पूरे जीवन की पूंजी से उस मकान का निर्माण किया। तो उनके लिए आपकी सिंपैथी नहीं है,
क्या वो किसी से लूट के पैसा लाए? क्या उन्होंने चोरी की, कहीं डाका डाला? उन्होंने भी अपने जीवन की पूरी कमाई लगा करके मुश्किल से एक प्लॉट खरीद करके बैंक से लोन लेकर के वहां पर मकान का निर्माण किया है। लेकिन आपकी सोच को मेरा सलाम है, आपके आपकी जो विचारधारा है उसको मेरा सलाम है। आपके जो संस्कार हैं, जो पीढ़ियों से चले आ रहे संस्कार हैं कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति अगर सही भी है तो उसको आप गलत ठहराने का प्रयास करोगे जरूर, क्योंकि आपकी सोच, आपकी मानसिकता और आपकी जो हरकतें हैं, आपका जो विचार है वो बहुत बुरा है। तो इसलिए इस तरह की घटनाओं में इस तरह की प्रतिक्रियाएं देना, इस तरह के गैर कानूनी तरीके से काम करना और भारतीय संविधान का उल्लंघन है। हम लोग तो भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमने तो जब 300 लोग आए थे, आप मेरा वीडियो वहां पर देखेंगे, मैंने उनसे हाथ जोड़कर विनती की कि आप लोग इस तरह से ना करें। आप लोग 300 लोगों की भीड़ को ना लाएं, कानून को अपने हाथ में ना लें। आपके ऊपर मुकदमे हो जाएंगे और आप ऐसा काम ना करें। लेकिन कोई भी व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं है। एक उकसाई हुई भीड़ भीड़ के द्वारा जो महिलाओं के साथ जो बदतमीजी की गई, जो उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उसके मेडिकल भी बने हुए, बहुत जल्दी जो है उसे भी सार्वजनिक किया जाएगा। तो मेरा अंतिम उद्देश्य यही है इस वीडियो के माध्यम से पुलिस प्रशासन से, कि हम कानून पर भरोसा करने वाले लोग हैं। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर आप तत्काल जो है एफआईआर दर्ज करें और इस तरह से भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी व्यवस्था खराब ना हो, इस तरह कोई बलवा करने का प्रयोग ना करे और इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दे। इसके लिए पुलिस प्रशासन को आगे आकर के इस पर इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। आप एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे तो इतिहास गवाह होगा इस बात का कि जब 300 लोग कहीं झगड़ा करने गए थे, तब आपने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करी। ये पुलिस प्रशासन का भी अपमान होगा और आने वाली पीढ़ी के लिए एक संदेश भी होगा कि किस तरह पुलिस प्रशासन ताकतवर लोगों के साथ खड़ी रही। तो मेरा, नहीं मैं ये कहना चाहता हूं, लेकिन परंतु कहना पड़ेगा हमको कि पुलिस प्रशासन को अपनी जो दबाव समूह के रूप में जो लोग काम कर रहे हैं उस उनके दबाव में नहीं आना पड़ेगा। पुलिस के लिए या भारतीय कानून व्यवस्था के लिए सारे लोग एक समान हैं। सब लोगों को मिलकर के इस देश में रहना है और इस देश का निर्माण करना है। अच्छे देश का निर्माण, अच्छी सोच का निर्माण तब हो सकता है जब सबकी सोच और सबकी नीयत सही हो, सबका काम करने का तरीका स्पष्ट हो, सब लोग मिलकर के भारत के अच्छे उत्तराखंड का निर्माण हम लोग करें। इसके लिए है कि आप जिनके लिए अत्याचार हुआ है, जिनके साथ मारपीट हुई है, उनके जिन्होंने की है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। दोषी पाए जाने पर इस पर जांच करें। और जांच क्या, पुलिस प्रशासन को जांच करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले उसके प्रत्यदर्शी हैं, उन्होंने अपनी आंखों से वहां पर घटना को देखा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि लोगों की जो सोच है, जो भावनाएं हैं, कानून के प्रति जो सम्मान है, वो सम्मान बना तभी रहेगा जब आप लोग निश्चित तौर पर दोषी लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।